सुधींद्र जी, सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या वाजपेयी जी की समाधि पर आज राहुल गांधी जिस तरह से पहुंचे हैं, क्या उनको राजनीतिक फायदा होगा? जो राजनीतिक गलियारे में सवाल पूछा जा रहा है। और मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा, चूंकि आप भी उसके साक्षी रहे होंगे। साल 2004 में चूंकि किताबों में भी जिक्र आता है, मणिशंकर अय्यर का भी जिक्र आता है। जब मंत्री बनने के बाद मंच पर जाकर उन्होंने शपथ ली थी, उसके बाद वो उतर कर नीचे आते हैं, वाजपेयी जी के पैर छूते हैं, तो इस बात को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने अपनी नाराजगी जताई थी। हालांकि वो नाम का जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन अंदर खाने तमाम कांग्रेस को नजदीक से जानने वाले पत्रकारों की ओर से इस बारे में साफ तौर पे बताया जाता है। तो इस तरह की भी स्थिति रही है कि एक तरफ अगर सिर्फ पैर छू लिए तो उसको लेकर नाराजगी, और वहीं दूसरी तरफ आज अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर जाकर उनको नमन करना, ये क्या कहलाता है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी अटल जी के समाधि पर गए, इससे राहुल गांधी को या कांग्रेस को कितना फायदा होगा, इस दृष्टि से मैं नहीं देखता हूं और कोई भी नहीं देखना चाहिए। एक कांग्रेस का नेता जी, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता है, समाधि पर जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूं कि एक राजनीतिक बहादुरी राहुल गांधी ने दिखाई है। भारत जोड़ो का मतलब क्या है और मकसद क्या है? यानी भारत को जोड़ना, यानी जनता को जोड़ना, जाति कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, और इसी तरह विचारधारा भी कोई भी हो। आज भारत को जोड़ने की जरूरत है। विचारधारा के स्तर पर मतभेद तो होंगे ही, लेकिन इन सैद्धांतिक मतभेदों के बावजूद जोड़ने का जो काम है वो बहुत आवश्यक भी है और इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। इसलिए मैं राहुल गांधी ने आज जो किया है, इसका मैं प्रशंसा करता हूं। ठीक है। एक इसके साथ और एक बात कहना चाहता हूं। जिस तरह राहुल गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक गौरव दिखाया है, इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता और लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के प्रति भी गौरव दिखाएंगे तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। आज हम जब सब जानते हैं कि अटल जी, नेहरू जी के प्रति उनके मन में बहुत गौरव था। मैं स्वयं प्रत्यक्षदर्शी हूं, क्योंकि मैं अटल जी के साथ मैंने काम किया है। नेहरू जी के प्रति और इंदिरा जी के प्रति भी उनके मन में गौरव था। लेकिन आज के भारतीय जनता पार्टी के नेता नेहरू जी के बारे में क्या कहते हैं, क्या क्या दुष्प्रचार करते हैं। तो इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस में जो भी अच्छाई है उसको स्वीकार करें, और कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में जो अच्छाई है उसको स्वीकार करें। तो ये भारतीय राजनीति के लिए, भारतीय समाज के लिए, भारतीय राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा होगा। आपने अहम बात कही है, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ, अगर 2004 में मंत्री बनने के बाद मणिशंकर अय्यर जाकर केवल पैर छू लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के, तो सोनिया और राहुल की नाराजगी की क्या वजह हो सकती है? अगर अटल जी को लेकर इतना सम्मान था तो यानी वो नाराज थे या नहीं, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि आज भारतीय यानी कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नेता हैं, जिन्होंने पहले अटल जी की आलोचना की होगी, लेकिन आज अटल जी के प्रशंसक बने हैं। स्वयं मणिशंकर अय्यर, आप उनके भाषण देखिए, उनके राइटिंग्स देखिए, कभी कभी उन्होंने अटल जी पर प्रहार भी किया है सैद्धांतिक रूप से। लेकिन आज मैं कई बार मणिशंकर जी से मिला हूं, उनके मन में अटल जी के प्रति गौरव है, और यही राहुल गांधी के मन में भी है। तो कोई गौरव पांधी, कोई एक कार्यकर्ता ने कुछ किया होगा तो आप इसको चर्चा का, बहस का मुख्य बिंदु मत बनाइए। ठीक है सर। राहुल गांधी ने आज जो किया है
इसकी प्रशंसा होनी चाहिए, इसका स्वागत होना चाहिए। ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि इसके लिए राजनीतिक साहस की जरूरत होती है। गौरव पांदी चूंकि अध्यक्ष के अंडर में काम करने वाले एक कमेटी का हिस्सा है, युवा नेता है, इस वजह से उन पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि पहले से ये तय था कि अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल पर जाएंगे राहुल गांधी। उसके बावजूद अगर कांग्रेस के किसी भी नेता की इस तरह की हरकत होती है तो फिर उसको पलट के सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन संगीत रागी जी, आपसे एक टिप्पणी लेते हुए उसके बाद गौरव भाटी जी आपके भी पास आऊंगी। 1957 का किताबों में मैंने पढ़ा है, 1957 का जब दूसरा लोकसभा का चुनाव हुआ था, प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, बलरामपुर से उत्तर प्रदेश की सीट पर अटल बिहारी वाजपेयी जीतकर पहली बार संसद पहुंचे थे। तो अटल जी की मुलाकात एक ब्रिटिश नेता से करवाते हुए उन्होंने कहा कि ये बहुत युवा नेता, बहुत अच्छा बोलता है और मुझे लगता है कि एक दिन ये देश का प्रधानमंत्री बनेगा। अटल बिहारी वाजपेयी के लिए नेहरू की ओर से ये शब्द लिखे गए थे। तो अटल जी के तो रिश्ते इस तरह के रहे हैं ना। अगर आज जाकर राहुल गांधी वहां पर उनको नमन कर रहे हैं तो ये तस्वीरें क्यों चुभ रही हैं? देखिए चित्रा जी, वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। उस समय तो संपूर्णानंद जी और दीनदयाल जी के और लोहिया जी के आपसी संबंध ऐसे थे कि एक दूसरे के लिए कहा जाता है कि वो कहते थे मैं जरा व्यस्त हूं, जरा हमारा मैनिफेस्टो लिख दीजिएगा। और ऐसा करते थे। तो वो दौर अलग था। लेकिन सैद्धांतिक मुद्दों पर, सैद्धांतिक प्रश्नों पर यदि नेहरू को इतिहास के समकक्ष यदि उनका विश्लेषण नहीं किया जाए, मुझे लगता है यह भी नहीं होना चाहिए। 70 साल में भारतीय राजनीति और भारतीय इतिहास में जैसे यह दिखाया गया हो, जिसको हम कहते हैं आइकोनोग्राफी ऑफ ए नेशन, ये पूरा राष्ट्र जो है वो नेहरू की ही देन है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यह जिस ढंग से परोसा गया है तो उसका विश्लेषण भी होगा, क्योंकि नेहरू का सेकुलरिज्म, एक मिनट मैं अपनी बात खत्म कर लूं। नहीं, मैं सुधींद्र कुलकर्णी जी का जवाब देना चाहता हूं और फिर मैं दूसरे मुद्दे पर आना चाहता हूं। इसलिए उस समय की बातों का आज की बातों से तुलना मत किया जाए, उसे नहीं किया जाए। रही बात आज की बात, मुझे लगता है कांग्रेस ऑटो इम्यून डिजीज का शिकार है। ऑटो इम्यून डिजीज में होता क्या है कि आपके शरीर की कोशिकाएं ही आपके शरीर को मारना शुरू कर देती हैं। तो कांग्रेस के में मणिशंकर अय्यर जैसे भी लोग थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी को चाय वाला कहा, बिल्कुल, और उसका नतीजा भुगता है। यही सोनिया गांधी थी जिन्होंने मौत का सौदा, घृणा के ऐसे कौन से शब्द विश्वमन जिन्होंने नहीं किया। तब तो सुधींद्र कुलकर्णी जी भारतीय जनता पार्टी के साथ चिपके हुए थे और उस समय वो लाल कृष्ण आडवाणी जी के बड़े सलाहकार हुआ करते थे। तब गोधरा हुआ था, तब सुधींद्र कुलकर्णी जी को तब नहीं लगा था। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता से पराजित हो गई, 2009 के चुनाव में पराजित हो गई, और सौभाग्य से उस कमेटी में जब आडवाणी जी के यहाँ लोग बैठते थे उसमें मैं भी जाया करता था, और वहां पर चीजें, मैं उन चीजों में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ मुद्दे पे रहना चाहता हूं कि आपको अटल जी को, आपको एक तरफ आप कहते हैं हम सम्मान देने, आप अपने नेताओं का तो कम से कम सम्मान कर लीजिए। अटल जी को आप दे रहे हैं, ठीक है, राजनीतिक हम इसके कहते हैं चाल है, इसमें आप कितना सफल होंगे सम्मान देने। नहीं, अपने नेताओं, मैंने कहा तो जी, राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी, सबके वहां गए तो थे। प्रयाग में इनके दादाजी की एक कब्र है, ठीक है, जिनको कहते हैं श्रीमती गांधी के पति का, वो भी कब्र है। आज तक किसी गांधी परिवार वाले को सुना है कि वहां पर गए हों? आज तक किसी को आपने सुना है? किसी को नहीं आपने सुना होगा, कोई जाता ही नहीं है। अपने पूर्वजों के नजदीक जाने से आप डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि वो लेवल लग जाएगा कि हम पारसी हैं। आपने कुछ सवाल उठाए हैं, मैं उसका जवाब ले लेती हूं। मैं तो उसी संदर्भ में टिप्पणी किया कि उस दौर को इस दौर से तुलना आप मत कीजिए।